स्टूडेंट मुझे पता है कि अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखते होंगे तो त्रिकोणमिति जितना आपको कठिन लगता था तो उतना ही आपको क्या लग रहा होगा, आपको आसान लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैं एक एक प्रश्न को क्या करता हूँ, बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ। स्टूडेंट जो त्रिकोणमिति होता है बहुत ही मजेदार क्या होता है, चैप्टर होता है। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आता है, अगर इसको फार्मूला को थोड़ा सा आप लर्न कर लेते हैं, थोड़ा सा सीख लेते हैं तरीके को, तो त्रिकोणमिति के प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं और सबसे मजा इसमें आता भी है। तो चलिए स्टूडेंट इसी मजे के साथ क्या कर आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में क्या करूंगा, जो हमारा बालाजी प्रकाशन की बुक है क्लास 11th की, उसका एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक के प्रश्नों को कराऊंगा। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखते थे सारे प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा प्रश्न नंबर 5 हमको दिया है, सिद्ध कीजिए कि cos पाई प्लस थीटा इंटू कॉस, यहाँ पे दिया हुआ है माइनस थीटा, बाई हमको दिया हुआ है साइन पाई माइनस थीटा इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हमको दिखाना। तो बिल्कुल आसान ये प्रश्न है। सबसे पहले LHS को हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि LHS। तो देखिए LHS हमारा कितना दिया हुआ है, कॉस, यहाँ पे देखिए पाई के जगह पे 180 लिख सकते हैं क्योंकि पाई का मान 180 अंश होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 180 अंश प्लस थीटा इंटू कॉस, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस थीटा बटे, बराबर को कभी भी जो बटे लगेगा वहाँ पे आपको लगाना है। यहाँ पे देखिए साइन, यहाँ पे पाई के जगह पे हो जाएगा 180, ये माइनस थीटा इंटू कॉस। देखिएगा पाई बटे 2 का मतलब क्या होता है, 180 बटे 2, और 180 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 अंश प्लस क्या हो जाएगा आपका थीटा। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, जो मैंने इसका बेसिक वीडियो बनाया था कि साइन 180 अंश का मान कैसे निकाला जाता है, 90 प्लस थीटा का मान कैसे निकाला जाता है, माइनस थीटा का मान कैसे निकाला, तो सारी चीज़ें मैंने बनाया था एक चतुर्थांश के द्वारा आपको बताया था। फिर से मैं यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे। यहाँ पे देखिएगा मैंने आपको बताया था कि जो पहला चतुर्थांश होता है इसमें आपका आता है 90 अंश माइनस क्या होता है, थीटा होता है, और 360 अंश प्लस क्या होता है, थीटा होता है। इसके बाद मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, 90 अंश प्लस थीटा होता है, 180 अंश माइनस क्या होता है, थीटा होता है। इसके अंदर क्या होता है, 180 अंश प्लस थीटा होता है और 270 अंश माइनस थीटा होता है। इसमें बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, 270 अंश प्लस थीटा होता है और 360 अंश माइनस थीटा होता है। और इसमें भी क्या होता है, माइनस थीटा वाला भी आता है। जैसे माइनस थीटा वाला दिया है ना, पूछ दे कि बताइए कॉस माइनस 30 अंश का मान कितना होगा, कॉस माइनस 45 अंश का मान कितना होगा। तो ये किस में आता है, चौथे चतुर्थांश में। और यहाँ पे देखिएगा 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है, 6 क्या होता है, प्लस में होता है। जैसे साइन भी प्लस होगा, कॉस भी प्लस होगा, कोसेक भी प्लस होगा। यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या होता है, सिर्फ आपका क्या होता है, साइन प्लस होता है और कोसेक क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है। इसमें आपका क्या होता है, टेन प्लस होता है और कॉट यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। इसके अंदर क्या होता है आपका, कॉस क्या होता है, प्लस होता है, और सेक क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है। बाकी जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है। इसको मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिएगा आपको याद रखना है 180 अंश माइनस थीटा हुआ, चाहे 180 अंश प्लस थीटा हुआ, 360 अंश माइनस थीटा हुआ, 360 अंश प्लस थीटा हुआ, माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता। यानी साइन में रहेगा तो साइन में होगा। जैसे मान लीजिए आपको देता है कि साइन, यहाँ पे देख रहे हैं ना, 180 अंश प्लस थीटा दे दे, तो आपको क्या करना, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है। साइन है तो यहाँ पे क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, साइन ही रहेगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि 180 अंश प्लस थीटा किस में है, 180 अंश प्लस थीटा क्या है, तृतीय में है। तृतीय में क्या होता है, सिर्फ टेन और कॉट प्लस में होता है। तो ये साइन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह के क्या होते हैं, फार्मूले होते हैं जिनकी मदद से चौगुन लमसम फार्मूले होते हैं। याद करेंगे तो आपको याद नहीं होगा, बस चतुर्थांश को समझेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम वैल्यू को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कॉस 180 अंश प्लस थीटा दिया है, तो कॉस आपको याद रखना कि 180 है तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा नहीं, तो कॉस है तो हमारा क्या रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा। यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है कि भाई ये प्लस होगा कि माइनस होगा। तो देखिए 180 अंश प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, ये देखिएगा दूसरे में, और दूसरे में यहाँ पे देखेंगे कि हमारा टेन और कॉट प्लस होता है, ये कॉस है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनस में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस में। इजीली समझ रहे हैं, कुछ नहीं इस प्रश्न में, बिल्कुल आसान है, बस इसको आपको समझना है। इनटू दिया है, गुणे लिख दिए, कॉस माइनस थीटा। देखिए माइनस थीटा किस में है, हमारा चौथे में है, और इसका भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता। यानी कॉस है तो कॉस ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहता है, इसका भी नहीं बदलता। यहाँ पे देखिए चौथे चतुर्थांश में, और चौथे में देखिएगा कॉस प्लस होता है, सेक प्लस होता है। तो ये कॉस है तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ये हमारा चौथे चतुर्थांश में पाया जाता है, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, और चौथे में कॉस और सेक प्लस है, तो ये कॉस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम बटा लगाएंगे। फिर देखिएगा साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा क्या है, यहाँ पे है। और देखिएगा इसका भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए साइन कोसेक प्लस होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा गुणे, यहाँ पे देखिएगा
कॉस 90 अंश प्लस थीटा, तो 90 अंश प्लस थीटा कहाँ है, यहाँ पे है, देख रहे हैं ना दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे में याद रखना है कि आपका क्या होता है, साइन कोसेक प्लस होता है, यानी ये क्या होगा, प्लस होगा। याद रखना है कि 90 अंश प्लस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा, 90 वाले का बदलेगा, यानी कॉस रहेगा तो साइन हो जाएगा, साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा। तो ये कॉस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखना है कि भाई ये प्लस में होगा कि माइनस में, तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 अंश प्लस थीटा है और यहाँ पे क्या है, साइन कोसेक प्लस में, यहाँ पे कॉस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपको सिंपली कर लेना है। इसके बाद से देखिएगा आगे सॉल्व करिए, तो यहाँ तक हो गया। अब चलिए इसे हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये भी कॉस थीटा है, ये भी कॉस थीटा है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं, भैया कॉस है ये भी कॉस है तो गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बट यहाँ पे देखिएगा प्लस माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कट जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। इसके जगह हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, यही हमारा क्या हो जाएगा, RHS होगा। यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो बस बेसिकली आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट इसका क्या है। अगर बेसिक कंसेप्ट आपको पता है, फार्मूला पता है, तो त्रिकोणमिति का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। त्रिकोणमिति वाकई में मजेदार चैप्टर है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा मजेदार चैप्टर है कि नहीं है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 6 का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 हमको दिया है कि यदि थीटा बराबर 100 अंश, हमको क्या दिया है, थीटा बराबर हमको दिया हुआ है 100 अंश, देख रहे हैं ना। तो सिद्ध करना है कि भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो मान होगा क्या होगा, धनात्मक होगा। बिल्कुल आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमको दिया हुआ है साइन थीटा प्लस आपको दिया हुआ है कॉस थीटा, और यहाँ पे देखिएगा थीटा की वैल्यू हमको दिया है 100 डिग्री, यानी 100 डिग्री दिया है। तो थीटा की जगह हम 100 लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन 100 अंश प्लस कॉस 100 अंश, देख रहे हैं ना। यहाँ पे देखिएगा हम बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, तो यहाँ पे 100 अंश का तो हम मान निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको किसी न किसी फार्मूले के रूप में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम जानते हैं क्या करेंगे, यहाँ पे हम ना कड़ी में 2 से गुणा तथा भाग करने पर यहाँ पे देखिए कैसे हमारा होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, कड़ी में 2 से गुणा भी करेंगे, कड़ी में 2 से भाग भी करेंगे। हमारे पास बचेगा साइन 100 अंश प्लस कॉस 100 अंश। देखिए यहाँ पे फायदा क्या होगा, जैसे इससे भाग के इससे गुणा किए हैं तो ये तो मान कट जा रहा है, मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन इसको हम यही छोड़ देंगे, इसको अंदर लेके जाएंगे तो 1 बटा कड़ी में 2 क्या होता है, किसी न किसी राशि का क्या होता है, मान होता है। तो यहाँ से हमारा फार्मूला बनेगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कड़ी में 2 को यहीं पर छोड़ देते हैं और 1 बटा कड़ी में 2 को अंदर कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा कड़ी में 2 साइन, यहाँ पे हो जाएगा 100 अंश और प्लस 1 बटा कड़ी में 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस आपका 100 अंश हो जाएगा। देख रहे हैं ना, आसानी से हो गया। अब इसके बाद ना आपको क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला बनाना है। यहाँ पे लिखना है बराबर, यहाँ पे लिखता है कड़ी में 2 और यहाँ पे देखिए इसको मैं क्या करूँगा, साइन A प्लस बी के फार्मूले के रूप में तोड़ूंगा। जैसे देखिए यहाँ पे होता है साइन A प्लस बी का जो फार्मूला होता है आपका होता है साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। देखिएगा एक और भी कुछ फार्मूले में टूट जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में टूटेगा। अगर यहाँ पे कॉस रखेंगे तो साइन के रूप में आएगा, यहाँ पे साइन रखेंगे तो कुछ और आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइन A प्लस के बी के रूप में तोड़ता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, तो देखिए 1 बटा कड़ी में 2 क्या होता है, साइन 45 अंश का भी मान होगा और कॉस 45 अंश का भी मान होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉस 45 अंश लिख रहा हूँ। आप चाहे तो साइन 45 भी अंश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 100 अंश प्लस यहाँ पे देखिएगा 1 बटा कड़ी में 2 है तो चाहे कास लिखिए चाहे साइन लिखिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग लिख रहा हूँ, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे मैं साइन लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 45 अंश इंटू कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 डिग्री। यहाँ से देख रहे हैं ना, फायदा हमको ये हो रहा है कि हमारे ये साइन A प्लस बी के रूप में टूट जा रहा है। अगर आप क्या करेंगे, साइन रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन A इंटू साइन बी और यहाँ पे हो जाएगा कॉस A इंटू कॉस बी। तो आपको पता है किसका फार्मूला होता है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। जनरली यहाँ पे मैं साइन A प्लस बी से किया हूँ। यहाँ पे देखिएगा आपको कड़ी में 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सेटिंग से कर लेते हैं। पहले साइन है तो पहले साइन को लिख लेते हैं, साइन 100 अंश इंटू कॉस आपका कितना हो जाएगा 45 अंश प्लस यहाँ पे क्या है, कॉस पहले है तो आपका हो जाएगा कॉस 100 अंश इंटू साइन 45 अंश। अब देखिए ये फार्मूले के रूप में हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फार्मूला हो गया, यानी इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कड़ी में 2, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन A प्लस बी यानी 100 प्लस 45 अंश
यानी आपका हो जाएगा कड़ी में 2 और साइन क्या हो जाएगा 145 अंश। और 145 अंश का जब मान निकालेंगे तो ये आपका आएगा प्लस में आता है। साइन 145 अंश का मान क्या होता है आपका प्लस में होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहा है धनात्मक हो रहा है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पे आप नीचे लिख दीजिएगा अतः साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा, धनात्मक होगा। यही हमारा क्या है, सोल्यूशन है। आई होप ये प्रश्न नंबर 6 भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 7 का सोल्यूशन कैसे करते हैं। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर ऐसे प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपका माइंड भी क्या होता है, बूस्ट होता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 आपके सामने दिखाई रहे। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखने में तो प्रश्न बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत तो मतलब गर्व की बात होता है, क्योंकि ये प्रश्न जल्दी समझ में नहीं आता है। लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ें दिया है उसको हम लिख लेते हैं। हमको दिया हुआ है a+b = c। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। देख रहे हैं ना, हमें क्या करना है, a+b = c को मान लेना है समीकरण नंबर आप 1। और इसको उठा लीजिए। यहाँ पे हमको दिया हुआ है 10a = k 10b। अब इसी को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको करना कुछ नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पे एक योगांतर अनुपात का नियम होता है। यहाँ पे याद रखिएगा एक क्या होता है, योगांतर अनुपात का नियम। योगांतर अनुपात का नियम। इस नियम में कहता क्या है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये नया टॉपिक आपके लिए है कि योगांतर अनुपात का नियम क्या होता है। योगांतरा भी बोला जाता है, योगांतरा अनुपात का नियम, ठीक है ना। ये नियम कहता क्या है, इसको देखिए। जैसे आपको यहाँ पे याद रखना है कि कहीं दिया है आपको a/b दिया है बराबर c/d दिया है, तो यहाँ पे किया ये जाता है कि एक बार इसको जोड़ा जाता है, एक बार क्या किया जाता है, इसको घटाया जाता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाले में नीचे वाले को एक बार जोड़ देंगे, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को एक बार घटा देंगे। अगर यहाँ भी होगा, ये हो जाएगा c+d बटा ये आपका हो जाएगा c-d। तो देख रहे हैं ना, योगांतरा अनुपात का नियम होता है। तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार हम क्या करेंगे, उसी संख्या को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। का नियम होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। जैसे देखिए ये गुणा है तो इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 10a बटा हो जाएगा 10b बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, k बटे मान के चलिए 1 हो जाएगा। जैसे ये गुणा था, इधर लाए हैं तो भाग हुआ है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये नया प्रश्न आपके लिए है। अगर लेकिन ध्यान से समझ लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। ये k है, इसके नीचे 1 मान सकते, यहाँ पे 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसको चूंकि हमें साइन कॉस के रूप में लाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले साइन कॉस के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10a की जगह पर हम लिख लेंगे साइन a बटा आपका हो जाएगा कॉस a बटा 10b की जगह पर लिख सकते हैं साइन b बटा आपका क्या हो जाएगा कॉस b, और यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा k/1। और देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, ये नीचे वाला का ऊपर गुणा हो जाता है और ऊपर वाले का नीचे गुणा हो जाता है। यानी आपका ये हो जाएगा साइन a इंटू कॉस b, और यहाँ पे बटे नीचे आपका हो जाएगा साइन b इंटू कॉस a। इतना चीज़ें तो आपको समझ में आ रहा है, बराबर k/1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, योगांतरा अनुपात का नियम लगाएंगे। देखिएगा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, योगांतरा अनुपात का जब नियम लगाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये पूरा है ना, यानी आपका हो जाएगा साइन a इंटू कॉस b आप प्लस, मतलब ऊपर वाले में क्या करना है, नीचे वाले को एक बार जोड़ना है। यहाँ पे हो जाएगा साइन b इंटू कॉस a और पूरे का बटा, यहाँ पे देखिए इसी को माइनस कर देना, एक बार जोड़ना है, एक बार क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन a इंटू आपका क्या हो जाएगा कॉस b, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा साइन b इंटू कॉस a। देख रहे हैं ना, अब बराबर आपका हो जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत अब नहीं है, इसको आप लोग समझ गए। बराबर k+1 बटा k-1। देखिएगा इसमें भी तो लगाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाले के एक बार ऊपर जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। तो k+1 हो जाएगा, k-1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपका फार्मूला बन जा रहा है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। इसको आप चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, और यहाँ पे साइन a इंटू कॉस b माइनस यहाँ पे दिया है कॉस a इंटू साइन b। इसको चाहे तो आप इधर लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा के रूप में तो परिवर्तित कर सकते हैं, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। तो ये वाला तो हमारा बन जाएगा साइन a प्लस b का फार्मूला। इसके जगह लिख लेंगे साइन a प्लस b बटे ये हो जाएगा साइन a माइनस b का
ए माइनस बी बराबर के प्लस 1 बटा के माइनस 1। इजली समझ रहा है ना, जैसे ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, ये साइन ए माइनस बी का। आप चाहे तो बगल में मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग मेंशन कर लेंगे, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ए प्लस बी बराबर, देखिएगा समीकरण 1 में दिया है कि ए प्लस बी के जगह पे आप सी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि साइन सी, क्योंकि ए प्लस बी सी की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमको दिया हुआ है साइन ए माइनस बी बराबर, ये तो ऐसा रहेगा के प्लस 1 बटा के माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिएगा हम यहाँ पे क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। देखिएगा हमें यही नहीं लाना है, अभी तिर्यक आप गुणा करिए तो यहाँ पे देखिए ए माइनस बी वाला है, तो अब यहाँ पे देखिए तिर्यक गुणा करिए तो यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन ए माइनस बी इंटू हो जाएगा आपका के प्लस 1 और बराबर इधर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा साइन सी इंटू पुस्तक में के माइनस 1। देख रहे हैं ना, इसका गुणा हम इसमें कर दिए, इसका गुणा इसमें कर दिए। अब देखिएगा आपको लाना क्या है, के वाला तो इधर चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे देखिएगा हमको लाना है यहाँ पे साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी को हम यहीं पे छोड़ देते हैं और यहाँ पे देखिएगा इसको हम गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा के माइनस 1, ये गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा के प्लस 1 और इंटू हमारा साइन सी है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो देख रहे हैं ना, बस यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखना कि योगांतरा अनुपात का नियम यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे जो नियम लगा हुआ है योगांतरा अनुपात का नियम, आप चीज़ों को चाहे तो मेंशन कर सकते हैं कि योगांतरा अनुपात के नियम से, और बाकी आप समझ रहे हैं समीकरण 1 का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, ये चीज़ आप लोग मेंशन कर सकते हैं। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ आप लोग कर लेंगे। और मुझे प्लीज़ स्टूडेंट एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो प्रश्न नंबर 7 है आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस प्रश्न को नहीं कर पाते, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और बताइएगा जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 8 का सोल्यूशन कैसे करते हैं। लेकिन वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं 9 प्रश्न कराऊंगा और 9 प्रश्न क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसीलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 भी आपके सामने आ गया। तो जिस तरह से प्रश्न नंबर हमारा 7 थोड़ा सा अलग प्रश्न था, थोड़ा सा अलग तरीका अपनाया गया, उसी प्रकार प्रश्न नंबर 8 में भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग तरीका अपनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है, हमको यहाँ पे दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं कि दिया है कि साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस यहाँ पे दिया हुआ है कॉस अल्फा इंटू आपको दिया हुआ है कॉस बीटा और -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास एक फार्मूला होता है, आपको पता है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है, यहाँ पे ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है आपका होता है कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस आपका होता है साइन ए इंटू साइन बी। तो देखिए अगर हमें इस रूप में बदलना है, कॉस वाले को प्लस करना है, साइन वाले को माइनस करना है, तो यहाँ पे हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा कॉस, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये अल्फ़ा इंटू यहाँ पे हो जाएगा कॉस बीटा और माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू आपका हो जाएगा साइन बीटा, और ये एक हमारा माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे माइनस हम लगा देते हैं और यहाँ पे जो फार्मूला हो जाएगा आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस अल्फ़ा प्लस क्या हो जाएगा बीटा का फार्मूला, और बराबर यहाँ पे प्लस इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी आपके पास हो जा रहा है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका हो जाएगा 1। और कॉस में कितने अंश का मान 1 होता है, चूँकि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो यहाँ पे देखिएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ये होता है कॉस 0 अंश का मान। कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, कॉस से कॉस कट जाएगा, अल्फा प्लस जो बीटा का मान आएगा 0, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो देख रहे हैं हमने क्या किया, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से निकाला है और इससे हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। और चलिए इसके बाद से हम क्या करते हैं, यहाँ पे LHS को उठाते हैं। यहाँ पे तो हमने अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से LHS को उठा लेते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं LHS, तो LHS हमारा क्या है LHS, ये हमको दिया हुआ है 1 प्लस कॉट अल्फ़ा इंटू 10 बीटा, और हमें इसको प्रूव करना है 0 के बराबर। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको साइन और कॉस में बदलेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस कॉट की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा बटा साइन अल्फ़ा, आपको फार्मूला पता है, इसके जगह पर लिख सकते हैं कि साइन बीटा बटा आपका क्या हो जाएगा कॉस बीटा, और यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, और यहाँ पे 1 है तो इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं, तो हमारा यही ऊपर आ जाएगा, तो साइन अल्फ़ा इंटू
कॉस बीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन गया, यानी इसके जगह पे लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा प्लस क्या हो जाएगा बीटा, और बटे यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा इंटू कॉस क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जगह पे हम जीरो रखेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे जीरो रखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन जीरो अंश बटा ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे बीटा। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि साइन जीरो अंश का मान जीरो होता है, तो यहाँ पे जीरो हो गया बटा आपका हो गया साइन अल्फ़ा इंटू यहाँ पे होगा कॉस बीटा, और जीरो में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, यही हमारा हो जाएगा RHS। देख रहे हैं ना, बहुत आसान प्रश्न है, बस आसानी से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बस यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पहले निकाल लीजिएगा, उसके बाद से LHS लीजिएगा, ऑटोमेटिक ये जीरो आ जाता है। तो आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 9 का सोल्यूशन कैसे करते हैं। इस वीडियो का यही लास्ट प्रश्न होगा। अगर प्रश्न समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि तो देखिए एक और मजेदार प्रश्न हमारे सामने आ गया है। प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे दिया है 10 अल्फा का मान है x+1, 10 बीटा का मान है x-1। तो हमें सिद्ध करना है कि 2 कॉट अल्फा माइनस बीटा का मान x² आना चाहिए। तो सबसे पहले हम LHS को उठा लेते हैं। तो LHS हमको दिया हुआ है 2 कॉट, यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिएगा हम इस कॉट को, चूँकि हमारे पास कॉट की वैल्यू तो पता नहीं, हमारे पास 10 की वैल्यू पता है, तो इस कॉट को 10 के रूप में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे आपका हो जाएगा 1 बटा क्या होता है यहाँ पे 10 अल्फ़ा माइनस बीटा। आप सभी को पता है कि जो हमारा कॉट होता है 10 का उल्टा होता है, यानी हमारा कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे क्या होता है 10 थीटा। तो यहाँ पे कॉट के जगह पे हमने क्या किया, इसको 10 के रूप में बदल लिया। अब देखिएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा बराबर 2 बटा, इसको लिख सकते हैं कि 10 अल्फ़ा माइनस क्या हो जाएगा बीटा। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे 10a माइनस बी के फार्मूला से खोलेंगे, तो यहाँ पे आपको पता है कि 10a माइनस बी का जो फार्मूला आपका होता है वो होता है 10a माइनस आपका होता है 10b, और बटे होता है 1 प्लस 10a इंटू क्या होता है 10b। अब इस फार्मूला से क्या करेंगे, इस नीचे वाले को खोलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बटे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 अल्फ़ा माइनस क्या हो जाएगा 10 बीटा, और पूरे का बटा 1 प्लस आपका हो जाएगा 10 अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा 10 यहाँ पे हो जाएगा बीटा। तो देख रहे हैं ना हमने, और यहाँ पे हम क्या करेंगे बराबर लगा देंगे। क्लियर हो रहा है ना, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, नीचे वाले पार्ट को हमने क्या किया है 10a माइनस बी के फार्मूला से क्या किया है खोल दिया है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और आगे इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे इसमें गुणा हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस 10 अल्फ़ा इंटू आपका हो जाएगा 10 बीटा, और पूरे का बटा यहाँ पे हो जाएगा 10 अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा, यहाँ पे माइनस आपका हो जाएगा 10 बीटा। अब आराम से इसकी वैल्यू को आप लोग निकाल सकते हैं। देख रहे हैं ना, कुछ नहीं करना है, 10 अल्फ़ा के जगह पे x+1 रखना है, 10 बीटा के जगह पे x-1 रखना है। तो यहाँ पे 2 तो हमारा रहेगा ही, 1 तो हमारा रहेगा ही। 10 अल्फ़ा के जगह पे क्या हो जाएगा x+1 इंटू 10 बीटा का जगह हो जाएगा x-1। यहाँ पे ब्रैकेट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि एक ही जैसे 2 ब्रैकेट का यूज नहीं किया जाता है, बटे यहाँ पे बराबर हम लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 10 अल्फ़ा के जगह पे क्या हो जाएगा x+1, और इसके जगह पे हो जाएगा माइनस x-1, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पे देखिएगा आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो आपको पता है कि आपको फार्मूला होता है a² माइनस b² का होता है a प्लस b, और क्या होता है a माइनस बी होता है। तो यहाँ पे एक बार जोड़ा है एक बार घटाया, तो इसके जगह हो जाएगा 1 x का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर पूरे का बटा। यहाँ पे जब आप चिन्ह को परिवर्तित करेंगे तो x+1 ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस x, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व करिए, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस x², 1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 होगा, बटे यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा x+1 माइनस x+1। अब देखिए कुछ कट जा रहा है, क्या यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, x से x कट जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू बच रहा है उसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बच रहा है 2x², यहाँ पे बच रहा है 2x², और नीचे क्या बच रहा है 1 1 कितना हो जा रहा है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी x² हो जा रहा है, यही हमारा हो जाएगा
RHS। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देख रहे हैं एक्स स्क्वायर हमें लाना था। तो बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न को भी मैंने सॉल्व करा दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रश्न नंबर 5 से लेकर 9 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराया है। आई होप ये जो भी प्रश्न है आपको समझ में आए होंगे। अगर प्रश्न समझ में आए तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो बालाजी प्रकाशन का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देता है और देता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि यहाँ पे डेली फ्री लाइव क्लासेस चलाया जाता है इंग्लिश का, मैथ का और साइंस का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।